हिंदी रीडिंग के लिए A is general collective reading. Keep as many. ना रखिएगा और रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी भी तो सबसे पहले ये बताइए कि किस किस को मेरी जो वॉइस है वो हिंदी में मिल रही है और किस किस को इंग्लिश में मिल रही है। देखिए, रीडिंग आपने जैसी रीडिंग स्टार्ट हुई है ना, तो मैंने एक टाइमर लगा दिया है और उसमें उस सेटिंग को भी मैंने बता दिया है कि भाई किस तरीके से आप अपने जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने आपकी हेल्प के लिए लगा दिया है, वो आप देख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आज ज़रूर बताना कि किस किस को मेरी वॉइस हिंदी में मिल रही है, किस किस को इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लिख देना ताकि मैं समझ पाऊँ कि किसे किसे मिल रही है। और दूसरी बात है कि आप चेंज कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है, वो यूट्यूब का फीचर है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से करना है चेंज, ये वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो दोबारा से देख लो, ठीक है। बहुत ही इजी है, जिस वीडियो को आप देख रहे हो ना उसी में ही फीचर आ रहा है, ध्यान से देखो। इंग्लिश टू हिंदी वाला, आराम से हिंदी करके जैसे पहले देखते थे वैसी रीडिंग देख लो। तो चलिए मुझे बताना ज़रूर कि किस किस को मिल रही है हिंदी में और किस किस को मिल रही है इंग्लिश में। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को चेक करूंगी, इस वक्त की एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ हो रही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना है तो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो रही है। द हेरोफेंट का कार्ड जो है वो फर्स्ट में है और एक कार्ड हम निकालेंगे बॉटम से। तो भाई द बर्ड का कार्ड बॉटम में पड़ा हुआ है और इसके नीचे ओके 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 9 ऑफ सोर्ड्स। तो रात भर बेचैनी रही है, रात भर सोए नहीं है ये पर्सन, रात भर सोए नहीं है। आप इस कार्ड को आप आराम से देख सकते हो, ध्यान से देखो आप इस कार्ड को। ये कार्ड किसी ऐसे पर्सन के बारे में बता रहा है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, गिल्ट की भावना सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर इस एनर्जीज में दिख रही है। देखिए, ये पर्सन जो है वो इस वक्त आपसे दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं। ये पर्सन ने किसी और की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी आज की रीडिंग में, ये पर्सन ना दिल से आपसे प्यार करते हैं। आप इस कार्ड को देखो, हो सकता है कि आप मेरी बात को ये सोचो कि मैम ने तो कार्ड देख के बस बोल दिया कि प्यार करते हैं, लेकिन फेस तो हम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये बात सोचो, लेकिन हाँ, मैं कार्ड से देखकर ही बोल रही हूँ। मैं पर्सनली तौर पर नहीं जानती हूँ कि आपके पार्टनर कौन है क्या, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर इस कार्ड को देख रही हूँ। इसमें मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, वो एनर्जीज में अगर आपने अपने पार्टनर का नाम लिया है या फिर आप इस रीडिंग को देख रहे हो या ये रीडिंग आप तक पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो है, ठीक है ना। तो ये पर्सन दिल से प्यार करते तभी आज कहीं ना कहीं आपकी वजह से परेशान है। या तो ये पर्सन आपको कोई बात ऐसी है जो आपको बता नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपसे दूर है, दूसरों की बातों में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बात कर दिया। यहाँ पर मैं 3 से 4 थर्ड पर्सन भी देख रही हूँ। आई होप कि 3 लेडी पर्सन हो सकती हैं जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 3, जैसे मैंने बोला कि 3 से 4 मेरे को दिख रहे हैं, तो उसमें मेल फीमेल मिलाकर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपके ये पर्सन है ना, मतलब देखो मैंने क्यों कहा कि ये पर्सन आपसे इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, क्योंकि मैं इनकी ट्रू भावना को देख रही हूँ, ट्रू फीलिंग्स को मैं इनकी देख रही हूँ। और ये जो ट्रू फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो ट्रू फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस वक्त आपका ही नाम ले रही है, बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन्होंने। आपको लगता है बहुत दिनों से, या तो उन्होंने आपको बहुत टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ, बहुत ही टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ, तो ये परेशान हो रहे हैं, या फिर बहुत लंबा टाइम हो गया है आपके साथ पहले जैसा बात नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब इस तरह की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, पिछली बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये करंट एनर्जीज को देखें
तो आपके पर्सन कल रात सोए नहीं है, कल रात सोए नहीं है और आपके पर्सन बराबर आपको ही मिस करते रहे। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की ये एनर्जीज आपसे दूर जाने के बाद आपको याद करना, आपकी कमी को महसूस करना, आपके प्यार को चाहना, आपके साथ को चाहना, आपके साथ फ्यूचर को चाहना, यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारा दोनों के बीच में कनेक्शन था, आप लोगों के बीच में रियूनियन रियूनियन रियूनियन, मेरे को यहाँ पर रियूनियन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स कॉल करके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको। और ब्लॉक किया है इन्होंने तो आपको अनब्लॉक करेंगे, इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मैं कुछ और एनर्जीज को चेक करूँगी। हाँ, लेकिन क्योंकि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका ठुकरा दिया था, किसी ऐसे रिलेशनशिप की वजह से जो या तो इस पर्सन की लाइफ में पहले से था, उस रिलेशनशिप की परवाह चाहते हुए ना चाहते हुए इस पर्सन को करनी पड़ती है, क्योंकि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर मतलब बर्डन बनाता है, अपनी फीलिंग्स को मतलब बताता रहता है, बर्डन बनाता है। डिमांडिंग बहुत है वो पर्सन जो थर्ड पर्सन के रूप में दिख रहा है, क्लेवर बहुत है। हालांकि आपके पार्टनर को अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर इस वक्त उस इंसान से भी कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इनकी मर्जी से नहीं, इनकी फैमिली में अगर ये पर्सन है तो कहीं ना कहीं फैमिली की रजामंदी से ही ये पर्सन इनकी लाइफ में आया था। और इस वक्त ये जो है ना आपके पर्सन, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को महसूस कर रहे हैं जो इन्हें गलत लग रही है। ठीक है, इन्होंने आपसे काफ़ी दिन तक बात की है, काफ़ी टाइम तक आपके साथ इनका रिश्ता रहा है, तो अब वो उस चीज़ को उस कमी को जो है ना वो महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल। भाई बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, सीधा सीधा यहाँ पर बोलूँगी, बिल्कुल क्लियर। अनबैलेंसिंग जितनी भी एनर्जीज है ना उसको बैलेंस करना चाहते हैं। देखो, एक चीज़ को समझो, इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई पर इस पर्सन ने आपसे प्यार भी किया। ये पर्सन खुद कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाए। कभी कभी होता है ना कि दिमाग बिल्कुल पलट जाता है, दूसरों के कहने में आ जाता, हम चाहते नहीं है ना, क्योंकि ये चाहते नहीं थे। अभी आप देखोगे ना तो अब ये पर्सन पिछली बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं, क्योंकि खुद देखो ज़रा इस चीज़ को कि इस पर्सन ने कितनी बड़ी मिस्टेक की। अब मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ और इनकी गलतियाँ यहाँ पर आपके सामने लेकर आती हूँ। पता है क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि मतलब क्यों इन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया आपके लिए अभी तक, क्यों नहीं इन्होंने आपके साथ बात की। खुद की गलतियाँ होती है ना तो एक दिन रियलाइज़ तो होती हैं। देखो, जब तक नहीं होती हैं तब तक नहीं होती हैं, लेकिन जिस दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ हमसे भी मिस्टेक हुई थी। अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर यही कह रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स है ना, रात भर जागते रहते हैं, सोते थोड़ी ना, यही सोचते रहते हैं कि मतलब दूसरों के कहने पर आकर, फैमिली के कहने पर आकर क्यों रिश्ता खराब कर लिया है ना, क्यों आपका साथ छोड़ दिया या क्यों इस तरीके से बिहेव किया। तो ये पर्सन ना मतलब आप इस चीज़ को देखो कि ये पर्सन कितना अकेले हो गए, कितना अकेले। जब तक आपका साथ था बातें भी होती थी, दिल की कह भी लेते थे, नाराज़ भी हो लेते थे, आपके साथ फीलिंग भी शेयर करते थे। मतलब बहुत कुछ होता है भाई एक रिलेशनशिप में, है ना। कभी अच्छी बातें भी होती हैं, हर टाइम बुरी बात, गुस्सा तो नहीं होते रहते, कभी कभी अच्छी बातें भी होती है, प्यार भरी बातें भी होती हैं। तो मतलब एक अकेलापन नहीं था। अब तो अकेले हो गए जब से आप गए हो, या जब से आपको ब्लॉक किया है, या जब से बात करना बंद की है। अच्छा, जैसे मैं देख रही हूँ कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि आप लोग के बीच में से बात होती है, कहीं कहीं मेरे को लग रहा है कि आपके बीच में बात होती है, कभी कभी हो जाती है बात, बट ये ना अपनी बातों को छुपाते हैं, अपनी बातों को छुपाते हैं। और ये छुपाना ही जो है ना इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। छुपा तो लेते हैं आपको, लेकिन बात छुपाने की बात आपसे बात छुपाने के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि क्यों छुपाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये भी डर है कि अगर ये आपको सच बता देंगे, थर्ड पार्टी का सच बता देंगे या फैमिली का सच बता देंगे, तो कहीं आप बिल्कुल ही इनको छोड़ ना दो,
क्योंकि अभी तक तो क्या है ना कि इनको ये लगता है कि ये नाराज़ हो लेते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, या ये दिखा देते हैं इस तरीके से मुझे बात नहीं करनी। लेकिन जिस दिन इन्होंने अपने दिल की बात बता दी, कोई थर्ड पार्टी की बता दी, फैमिली की बता दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा ही इन्हें ब्लॉक कर दो या फिर बिल्कुल ही आप इनसे रिश्ता ख़त्म कर दो या किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ। तो ये डर है इनको। तो पेंटिकल में है आज ही पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस वाली आ रही है, जो कि बैलेंसिंग एनर्जीज की है। बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब वापस से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ, मुझे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन को, और बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है। तो एक बार निगेटिव एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करवा लेना। समटाइम्स क्या होता है ना कि जब भी मैंने कई बार देखा है कि रियूनियन होते होते अगर रुक रहा है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में नेगेटिव एनर्जीज़ का ऐड होना, तो उस वजह से भी सिचुएशन होती है, राइट। सो चलिए राशियाँ बता देती हूँ मैं। राशियाँ है कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, लिब्रा है, वर्गो है, और मेष राशि और तुला है यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जेमिनी और टॉरस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर्स देखो, मेरे को यहाँ पर 9 नंबर्स दिख रहा है, 2 नंबर्स दिख रहा है और 1 नंबर दिख रहा है। तो ये नंबर्स मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको इस नंबर से कितना रिलेट किया है? तो चलिए यहाँ पर शिव जी का मैसेज ले लेते हैं और देखते हैं कि महादेव जो है वो अपनी कृपा आपके ऊपर दे रहे हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? शिव जी का संदेश आपके लिए क्या है? पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर। व्हाट्सअप करके डिटेल्स में रीडिंग आप अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स शिव जी जो है वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ओके, इमोशनली कंट्रोल। देखो यहाँ पर शिव जी का जो संदेश है, शिव जी जो है वो आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि कल आपका पार्टनर भले ही आपको छोड़ कर गया था, कल आपका पर्सन जो है ना वो आपसे रिश्ता तोड़ कर गया था, लेकिन आज वही पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, अपनी गलतियों का उसे बहुत पछतावा है। यहाँ पर मैसेज साफ तौर पर दिख रहा है कि शिव जी जो है वो आपको ये संदेश दे रही, कोई तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल है, कोई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बिना नहीं रह पा रहा है, जिसको अपनी गलतियां समझ में आ गई, जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया। कहते हैं ना कि गलती अगर मान लेता है इंसान तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, है ना, होता है ना। तो फिर कहीं ना कहीं हम तो इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो आज ये चाहते हैं कि आप जो है वो इन्हें माफ़ कर दें, और इनसे जो भी चीज़ें हुई, क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, चीज़ों को ख़राब करने में सबसे बड़ा जो रोल था वो अदा इन्होंने ही किया है। क्योंकि चीज़ें अगर ख़राब हो रही थी तो ये संभाल सकते थे। अब जब ये बैलेंस करने की चाहत रख रहे हैं तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं बैलेंस किया? उस टाइम ये सब कुछ बैलेंस करते तो आज इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। चलो, आपके पर्सन है, कहते हैं ना कि क्या बोला जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम तक वापस आए, तो लाइक कुछ ऐसी कहावत है ना, मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है ये कहावत, लेकिन हाँ यहाँ पर मतलब आपके जो पार्टनर है ना वो एक बैलेंसिंग एनर्जीज चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को, ठीक है। तो बैलेंसिंग एनर्जीज एक अच्छी एनर्जीज है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई थी, अब हमें माफ़ कर दो, वापस से अपनी ज़िंदगी में बुला लो, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। और यहाँ पर शिव जी भी आपको यही संदेश दे रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा तुम्हें याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा संबंध मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा। शिव जी का संदेश है ये, इसको टालना मत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपको बहुत मिस कर रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए 9540119650 पर व्हाट्सअप ज़रूर करें, और प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताएं कि हिंदी में सुन रहे हो कि इंग्लिश में, मतलब किस में आ रही है ये रीडिंग। सेकंड चीज़, उसको आप कन्वर्ट कर लेना आराम से। आप इंग्लिश टू हिंदी को कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो के ऑप्शन में जाना, जिस पर वीडियो देख रहे हो ना उसी में राइट पे एक क्लिक है, बटन लगा हुआ है, ऊपर की तरफ देखना राइट हैंड पर। वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है, उसको देख लेना, क्योंकि यूट्यूब का फीचर है तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।